बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम मैट्रिक्स विजुअल्स के बारे में देखेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने ये बना लिया था लोगो, और मैंने एक वीडियो और शेयर की थी, और ये हमने पिछली क्लास के अंदर ड्रॉ किया था, यानी विजुअल इफ़ेक्ट इसका देखा था। आज हम एक और मैट्रिक्स जो है वो ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर डिफरेंट इफ़ेक्ट और उसकी डिफरेंट विजुअल स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मेरे पास मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स के अंदर हमने जैसे बात की थी कि ये मेरा फील्ड कहलाती है, ये फॉर्मेट है और ये एनालिटिक्स है। तो हम जो है इसके अंदर जो फील्ड व्यू है इसके अंदर हम दो चीज़ें रख के देखते हैं। नंबर 1 इज़ AW टोटल ऑर्डर्स, और हमारे पास टोटल ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो टोटल रिटर्न्स कितने हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग। तो मैं AW सेल्स की फ़ाइल में गया, AW सेल्स की फ़ाइल में गया और AW की सेल्स की फ़ाइल के अंदर जाके मैंने टोटल ऑर्डर्स इसको उठाया, टोटल ऑर्डर्स, और इसको मैंने वैल्यू में डाल दिया। ठीक है, आपको टोटल ऑर्डर्स की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। इसी तरीके से मैं जो हूँ वो टोटल रिटर्न्स के टेबल के अंदर गया और मैंने कहा रिटर्न रेट मेरे पास क्या है। तो मैं यहाँ से रिटर्न रेट को उठाया मैंने और रिटर्न रेट को यहाँ डाल दिया। ये दोनों चीज़ें आपको टोटल आ रही हैं, क्यूमुलेट करके ये आपको दिखा रहा है। ठीक है, ओवरऑल रिटर्न रेट इज़ 2.17 एंड टोटल ऑर्डर इज़ 25,164। मैं क्या करता हूँ और इसकी रो के अंदर मैं चले जाता हूँ प्रोडक्ट टेबल के अंदर, प्रोडक्ट लुकअप, और प्रोडक्ट का जो नेम है वो मैं उठा के इसके अंदर डाल देता हूँ। तो आपको एक विजुअल नज़र आ गया कि भाई ये आपने पहले भी किया है जब हम डेक्स एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे। तो प्रोडक्ट नेम, टोटल ऑर्डर्स और इसके करस्पॉन्डिंग रिटर्न रेट। अच्छा, ये जो है इसकी एक खुसूसियत देखें कि ये जो है अगर आप इसके ऊपर करेंगे तो ये जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग के अंदर ऑटोमेटिकली अरेंज कर देता है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में लेके आ जाता हूँ, या असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों के अंदर अरेंज कर देता है। तो मैं अगर आपको ये कहूँ कि भाई सबसे ज़्यादा मेरा रिटर्न रेट किस चीज़ का है, तो पता चलता है वाटर बॉटल 30 ounce वाली 3983 इसके टोटल ऑर्डर से इसका टोटल रिटर्न रेट का जो परसेंट था वो 1.95 था। ठीक, ये दोनों चीज़ें बताने के बाद जो है मैं चले जाता हूँ फॉर्मेटिंग टूल के अंदर। ये फॉर्मेटिंग का टूल है। इस फॉर्मेटिंग टूल के अंदर मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूँ वो बताना चाह रहा हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बाकी चीज़ें बताऊंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मैंने क्लिक किया, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज़ रखी थी, एक आ रही है टोटल ऑर्डर और एक टोटल रिटर्न रेट। तो मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ कि जो टोटल ऑर्डर्स हैं वो बार वाइज यहाँ पर दिखना शुरू हो जाए। तो मैं गया टोटल ऑर्डर्स में, टोटल ऑर्डर्स को मैंने क्लिक किया और मैंने कहा कि भाई ये डैश टाइप के बार जो है वो मुझे दिखना शुरू हो जाए। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें तो आपको ये नज़र आ रहा है, और मैं ज़रा सा इसको भी थोड़ा सा ये कर दूं तो आपको बार वाइज ये पूरी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से जो है इसके अंदर जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बैकग्राउंड कलर जो है ये ऐसे दिखा देगा। इसको मैंने कुछ भी नहीं किया। इसी तरीके से फ़ॉन्ट का जो कलर है, ये जो फ़ॉन्ट का कलर है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो आप इसको लाइट और डार्क या एडवांस कलर में जाके इसको और भी कुछ कर सकते हैं। मैं आई विल कीप इट एज डिफ़ॉल्ट। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। नाउ द सेकंड थिंग इज़ द रिटर्न रेट। तो रिटर्न रेट के करस्पॉन्डिंग मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं। मैं दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद मैं रिटर्न रेट को सेलेक्ट करता हूँ। जब मैं रिटर्न रेट को सेलेक्ट करता हूँ तो मैं इसको जब बैकग्राउंड कलर को वो ऑन करता हूँ तो ये मेरे पास डार्क रेड और ये तमाम कलर स्कीम मुझे शो कर रहा है। मैंने ये स्कीम शो की, लेकिन मैंने इसको स्कीम को शो करने के बाद मैं ये कहता हूँ कि जो मेरा रिटर्न रेट है ये समझ लें एक रिस्क है, और ये डार्क हो जब सबसे ज़्यादा वैल्यू हो रिटर्न रेट की, और वरना लाइट हो और लाइट हो जाए और लाइट होता जाए। ठीक है, मैं इस पे एडवांस कलर पे क्लिक करता हूँ। एडवांस कलर के अंदर मेरे पास जो है बैकग्राउंड कलर के अंदर दो चीज़ आ रही हैं, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। तो मैं ये कहता हूँ, ये तो बिल्कुल ग्रीन दिखा रहा है और ये रेड दिखा रहा है। मैं कहता हूँ मैक्सिमम को जो है वो कोई रेड कलर होना चाहिए, या मैं इसको सेलेक्ट कर लिया।
और जो बिल्कुल ही रिस्क जैसे जैसे कम होता जाए या रिटर्न रेट कम होता जाए तो वो वाइट की तरफ आ जाए, तो ये कलर की पूरी स्कीम बन जाए। मैंने इसको ओके किया। ओके करने के बाद अगर आप ये देखें तो मेरे पास कलर की स्कीम चेंज होती भी आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, ठीक है। जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी वो कुछ डार्क भी दिख रहे हैं और कुछ उससे लाइट और फिर लाइट, और जैसे जैसे कम होते जा रहा है वैसे दिख रही है। यहाँ पे टोटल ओवरऑल परसेंटेज दिख रही है और ये टोटल वैल्यूज़ दिख रही हैं, ठीक है। अभी मैं आपको इसके अंदर एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि अभी हमने इसको प्रोडक्ट नेम, टोटल ऑर्डर और रिटर्न रेट के हिसाब से ये देखा। मैं कहता हूँ प्रोडक्ट नेम से ऊपर मैं एक काम कर देता हूँ कि सब कैटेगरी का भी नेम आ जाए, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये मैट्रिक्स को सेलेक्ट किया। मैट्रिक्स को सेलेक्ट करने के बाद मैंने सब कैटेगरी का नेम यहाँ पे ड्रिल कर दिया। ये सब कैटेगरी का नेम यहाँ से अब आपको सब कैटेगरी दिखना शुरू हो गई। और मैंने एक काम और किया, यहाँ कैटेगरी टेबल के अंदर से कैटेगरी नेम भी उठा के इसके अंदर प्लेस कर दिया। कैटेगरी नेम भी आपको दिख रहा है। तो नाउ यू कैन सी कि मेरे पास 4 कैटेगरीज हैं, एक्सेसरीज, बाइक्स और क्लोथिंग, और इसके टोटल ऑर्डर इतने थे, इसका रिटर्न रेट इतना था, इसका इतना था और इसका इतना था। द मेन थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज़ दैट कि नाउ कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी और सब कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ये पहले भी याद होगा कि हमने एक दफ़ा किया था। मैं ड्रिल डाउन करता हूँ, आप ये ड्रिल डाउन करता हूँ तो आपको नज़र आ जाएगा कैटेगरी के बाद पहले अगर आप देखें तो क्या था, पहले सिर्फ आपके पास थी कैटेगरी के बाद मैंने जब इस पर क्लिक किया तो आप देखें सिर्फ इट इज़ गोइंग यू द वैल्यूज़ and the return rates with sub category, and if I will further drill it down then it will show me with respect to the product name। अगर आप ये देखें, ये मैंने एक दफ़ा और क्लिक किया और ये प्रोडक्ट नेम के हिसाब से दिखाना शुरू कर दिया इसने मुझे, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसको रोल अप कर सकता हूँ और ये रोल अप कर दिया मैंने। अच्छा, अब आपको एक और ये फनल वाला साइन दिख रहा है, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें इस रिपोर्ट की विजुअलाइजेशन पे क्या इफेक्ट आता है। मैं इसको ये करता हूँ तो आप ये देखिए कि एक्सेसरीज़ पहली कैटेगरी नेम था एक्सेसरीज़, उसके अंदर सब कैटेगरी थी ये, और उसके अंदर फिर फर्दर क्या मेरे पास वैल्यूज़ थी वो इस ऑर्डर के अंदर आपको दिखा रहा है, ठीक है। होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। ये देखिए आपको एक्सेसरीज़ और सब कैटेगरी और उसके बाद ये प्रोडक्ट नेम के हिसाब से आपको ये दिखा रहा है, ठीक है। अब ये एक बेहतरीन तरीका है, मतलब विजुअलाइजेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एस्पेक्ट ऑफ पावर BI। थैंक यू वेरी मच। आपको समझ में आ गया होगा। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।